नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। सीएम नीतीश ने कहा, अगला लक्ष्य सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 7 निश्चय जैसे कई और मसलों के बूते हमने अपना अगला लक्ष्य तय किया है, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार। हमने जो भी कहा है एक एक काम किया है। हमारा काम चारों तरफ दिख रहा है। मालिक जनता को हम पर भरोसा है, वह फिर मौका देगी तो आगे भी सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है। बीते 15 वर्षों के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। एक सवाल के जवाब में नीतीश ने स्पष्ट किया कि मांझी के आने के बाद से वे पासवान की एनडीए में दरकार महसूस नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि रामविलास जी से शुरू से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, विरोधी का भी सम्मान करते हैं। नीतीश ने इशारों में फिर से लालू को निशाने पर लिया। कहा, पूरा बिहार हमारा परिवार है, लेकिन कुछ लोगों का परिवार सिर्फ उनकी पत्नी, बेटा, बेटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। तेजस्वी बोले, लड़ाई तो भाजपा से जदयू नहीं रखता मैंने, हमारा गठबंधन कांग्रेस और वाम दलों के साथ। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत है। हम आश्वस्त हैं क्योंकि बिहार के लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। जदयू चुनाव में मायने नहीं रखता, हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है। बिहार में हमारा गठबंधन कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा, जल्दीबाजी क्यों? क्या दूसरे गठबंधन ने सीट शेयरिंग कर लिया कि हम हड़बड़ा जाएं? साथ ही तेजस्वी ने कहा कि सम्मान सबको चाहिए और सबको सम्मान देना भी होगा। हम तो अपमानित करने वाले का भी सम्मान करते हैं। कुशवाहा जी उम्र में बड़े हैं, हम सम्मान करते हैं। वहीं रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने तो पार्टी नेताओं की राय से सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने के लिए कह दिया है। जिस सीट पर सहयोगी दल के उम्मीदवार होंगे उन्हें मदद करेंगे। आगे जो अनुमान लगाना है लगा लीजिए, अगले कदम का भी फैसला जल्द ही हो जाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब सिर्फ 13,506। राज्य में कोरोना के केस लगातार घटते जा रहे हैं। शुक्रवार को भी सिर्फ 1632 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। अब राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,75,898 हो गई है, जिसमें 13,506 मरीज ही एक्टिव हैं, जबकि 1,61,510 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। अब सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना से बचाव के निर्देश को मानने की जरूरत है। उत्तर बिहार में बाढ़ हुआ विकराल, बगहा शहर में घुसा पानी। उत्तर बिहार में 3 दिनों की भारी बारिश के कारण बाढ़ का संकट और गहरा गया है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी व पश्चिम चंपारण में बाढ़ एक बार फिर विकराल रूप देने लगी है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में बाढ़ एक बार फिर विकराल रूप लेने लगी है। प्रशासन ने जल संसाधन विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को अलर्ट पर रखा है। कई जगह राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के लौरिया में ऐतिहासिक अशोक स्तंभ फिर से बाढ़ के पानी में घिर गया है। लौरिया नरकटियागंज, लौरिया रामनगर और नरकटियागंज बलथर सड़क पर पानी चढ़ने से आवागमन ठप हो गया है। बगहा शहर के 4 वार्डों में गंडक का पानी घुस गया है। वहीं सीतामढ़ी के चोरौत में धौंस नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध में दरार आ गई है। दशहरे के बाद महाभारत, दिवाली से पहले राजतिलक। जैसे वामन देव ने 3 पग में तीनों लोक नाप लिए थे, वैसे ही 3 चरण में वोटर को पूरा बिहार मापना है। कारण, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में ही कराने का ऐलान किया है। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को आ जाएंगे। मतलब दशहरे के बाद महाभारत और दिवाली से पहले राजतिलक।
पहले चरण में मतदान 28 अक्टूबर को 16 जिलों में 71 सीट पर होंगे, जिसमें बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर, भागलपुर और पटना जिला शामिल है। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को 17 जिलों में 94 सीटों पर होगा, जिसमें भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला शामिल है। वहीं तीसरे चरण में मतदान 7 नवंबर को 15 जिलों में 78 सीट पर होंगे, जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा जिला शामिल है। कुछ जिलों में 2 चरणों में भी मतदान होंगे। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।